स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह श्रृंखला नई धारा के संस्थापक श्री उदयराज सिंह जी के साहित्य को समर्पित है। इस पॉडकास्ट में आप सुनेंगे उदयराज जी द्वारा लिखी कहानियां, संस्मरण व लेख। सुनना न भूलें नई धारा रेडियो पर। सुनिए नई धारा के अप्रैल मई 2003 अंक में प्रकाशित ये शोक संदेश। शिवानी नहीं रही। अभी अभी खबर मिली कि प्रख्यात कथा लेखिका श्रीमती शिवानी का निधन हो गया। इस समाचार से मैं अवाक रह गया। अभी उनकी ऐसी कोई अधिक उम्र नहीं थी कि वे रुष्ट होकर इस आसार संसार को अलविदा कर चली जाएं। शिवानी जी से मेरा बहुत पुराना परिचय था। वो मुझसे उम्र में 2 वर्ष छोटी थी। उनका जन्म 1923 में हुआ था, जबकि मेरा 1921 ईस्वी में। वो पटना आया करती थी, प्रायः मेरे यहाँ ठहरती। स्वर्गीय महादेवी वर्मा की तरह ही मेरे यहाँ ही साहित्य प्रेमी लोग उनसे मिलने आते। महादेवी जी की तरह जब जब शिवानी जी मेरे यहाँ रहती, मेरा ड्राइंग रूम साहित्यकारों तथा उनके पाठकों से गुलजार हो उठता। शिवानी जी का जीवन बहुत सामान्य था। पहाड़ी संस्कृति में रची बसी सामान्य भारतीय स्त्री की भांति रहती, लेकिन जब साहित्य पर चर्चा करने लगती तो उनके द्वारा व्यवहृत एक एक शब्द से उनके सांस्कृतिक सौष्ठव का आकर्षण झलकता। अद्भुत मेधा की स्वामिनी थी। उनके बोलने बतियाने से अपनापन उमड़ता। जब वे हमारे यहाँ मेहमान होती तो हमारी बड़ी इच्छा होती कि उन्हें अच्छी से अच्छी चीज़ें खिलाऊं, किंतु वो थी कि जो कुछ हम लोग खाते वही खाकर रह जाती। हमारी ही दिनचर्या में वो अपनी दिनचर्या को समाहित कर लेती। हमारे समय के मुताबिक ही खाने की टेबल पर आने के लिए अपने को तैयार कर लेती। अक्सर मेरी पत्नी से, मेरे बच्चों से बातें करती और मुझसे भी समकालीन कहानियों पर बातें करती। मुझे लगता कि उन्हें अपने समय की कहानियों की धड़कन की गहरी जानकारी थी। कहानियों को लेकर जो भांति भांति के झंडाबरदार थे, उनकी जानकारी उनको थी, पर उनमें उन्हें कोई रस नहीं मिलता। वो ऐसी कहानियां लिखने की पक्षधर थीं जिनमें अधिकांश पाठकों को अपना समाज दिखाई देता। वो ज़्यादातर लखनऊ के गुलिस्तां में रहती थीं। नई धारा उसी पते से उन्हें नियमित जाती। लखनऊ में मेरी 3 बहनों की शादी हुई थी, इसलिए वहाँ जाना अक्सर लगा ही रहता। जब कभी वहाँ जाता तो उनसे भी मुलाकात होती। उनसे मेरे परिचय का आधार कहानी ही था। फिर मेरी मांग पर वो नई धारा को बराबर अपनी रचनाएं देने लगी। उनसे मेरा संपर्क बढ़ता चला गया। बहुत पीछे पता चला कि उस जमाने के जाने माने प्रशासक बीडी पांडे, जो आगे चलकर राज्यपाल भी हुए, के बेटे से उनकी बेटी मृणाल पांडे की शादी हुई थी। कुछ दिनों पहले एक समाचार पत्र से पता चला था कि शिवानी जी बीमार चल रही हैं। अपने अंतिम दिनों वो अपने पुत्र के साथ रहती थी और वहीं उनका इलाज चल रहा था। वहीं उनका निधन भी हुआ। उनके इस आकस्मिक निधन से मुझे काफ़ी सदमा पहुंचा है। मैं अपने नई धारा परिवार की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि शिवानी जी की पवित्र आत्मा को शांति मिले तथा उनके परिवार वालों को इस संताप को सहन कर पाने की शक्ति प्राप्त हो। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारी यह प्रस्तुति आपको जरूर पसंद आई होगी। अन्य पॉडकास्ट्स, वीडियो इंटरव्यूज आदि के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।